जो नीतीश कुमार को हटा दिया गया है और नीतीश कुमार के जगह अब सीएम कौन बनेगा अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो नीतीश कुमार को हटाया गया ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बीजेपी की राजनीति है और बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई ऐसा नस को पकड़ लिया है जिस नस को दबा रहे और नीतीश कुमार जिसने जो है बिहार के अंदर बदलाव तो लाया। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार में राजनीति जो उथल पुथल मचा हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमने जो पड़ताल किया है उसमें सिर्फ एक महिला का नाम आया है जो नीट छात्रा का जिसका मौत हो चुकी है। उसमें कई वीआईपी बेटा का नाम शामिल हो रहा है, कई वीआईपी मंत्री का नाम शामिल हो रहा है और यहाँ तक कि खुद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसका बेटा का भी नाम कई जगहों पर जिक्र किया गया है। ये जिक्र मैं और यह फॉरएवर न्यूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये जिक्र अमिताभ दास जी जो पूर्व में आईपीएस रह चुके उन्होंने किया है। कहा तो ये भी जा रहा है जो पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं नीट छात्रा के मामलों में ही हुई है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, आखिरकार बिहार में महिलाओं का दिशा और दशा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जून मसीह हमारे साथ जुड़ी हुई है, तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से बयान रखती है, लेकिन खास तौर पर महिलाओं को मामलों को लेकर के ये हर एक कदम आगे बढ़ाने का कामकाज करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जून जी, किस तरीके से देख रही है बिहार में जो है महिला की वजह से क्या सत्ता परिवर्तन हुआ है? नीतीश कुमार के पास विधायक है, नीतीश कुमार के पास पावर है, नीतीश कुमार के पास एक अपना कुनवा है, अपना पार्टी है, उसके बावजूद भी वो राज्यसभा में जाने की बात करे। इसके पीछे का क्या कोई महिला है या फिर कुछ और अन्य कारण है? महिला है। कभी महिलाओं को कभी किसी ने कुछ समझा है? जो तुम कह रहे हो महिला है, महिला को कौन सी पार्टी ने क्या समझा है? महिला को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐशी का अड्डा और महिला को सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाले मशीन के सिवा और किसी ने क्या समझा? आप मुझे बता दीजिए। जो महिला के हित की बात करते हैं वही महिला की रक्षा के नाम पे सत्ता में आते हैं और उसके बाद वही भक्षक। आप कह रहे हैं कि बिहार की बात, बिहार के अंदर था वो नीतीश कुमार जो पिछड़े समाज से आए हुए, वही नीतीश कुमार जिसका रहते हुए बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, जिसके रहते हुए बिहार उत्तराखंड और यूपी नहीं हुआ, वो नीतीश कुमार को हटा के जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए, तो चाहे पार्टी कोई सा भी हो, उसके बाद भी अचानक नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। कभी आप माइक पकड़ के झाड़ू पोछा करने वाले बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। लेकिन जब उन्होंने बनने की इच्छा जता रहे हैं कि नहीं मैं तो राज्यसभा जाऊंगा सीएम का कुर्सी छोड़ के, उसके बाद बहुत ज्यादा शक गहराते जाते हैं। और दूसरी बात, बिहार की महिलाओं का हाल जो है दुर्दशा में है। अरे मैं महिलाओं पर ही मैं आ रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का वजह नीट छात्रा को लेकर के काफी कुछ दिन पहले महज हम आपसे इंटरव्यू भी लिए इन मामलों को लेकर के, आप खोल करके बोल रही थी। आप ये भी कह रही थी जिसमें जो भी चाहे कोई मंत्री का बेटा हो, सांसद का बेटा हो या फिर मुख्यमंत्री का बेटा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने एक बेटी के साथ जो है उन्होंने घटना का अंजाम दिया है। तो क्या उस बेटी के न्याय के बदले में ये तमाम चीज हो रही है? देखिए मैं बताओ, न्याय के बदले में कौन न्याय दे रहे हैं? इस देश के अंदर आपको लगता है बेटियों को न्याय मिलते हैं? अरे नीतीश कुमार ने बिहार बेटियों के लिए क्या नहीं कुछ किया है और आपके न्याय नहीं मिलेगा बिहार में? नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए करा है, इस बात को मैं नकार नहीं रही हूँ। नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए साइकिल दिया, बेटियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने जरूर किया है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, लगातार जो है बेटियों के साथ गलत चीजें होते जा रहे हैं, उसके रोकने के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आ रहे। ये ताल ठोक के मैं कह रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई नेता है तो आप मुझे, मैं इधर ही खड़ी हूँ, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए कि इस नेता ने महिलाओं के लिए, महिला की रक्षा के लिए, महिलाओं को बलात्कार से बचाने के लिए कुछ किया है। हाँ, नीतीश कुमार ने साइकिल के योजना लेके बच्चों को स्कूल तक लाने तक व्यवस्था किया था। जी, आपके पास ये बेफिजूल का आंकड़ा कहाँ से आ जाता है? तुमने कभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में तुम अभी मैं इधर ही हूँ, फोन निकालो और गूगल करके तुम देख लो। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है? अगर हुआ है तो उसका आप देख लीजिए आंकड़ा उठा करके, उसके साथ क्या बदसलूकी हुई है यूपी से लेकर के बिहार तक। अब मैं बताऊं, बीच में मत बोलना, लेकिन आप सुन लो ध्यान से। मेरी मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जहां पर जो है इन लोगों ने जो उनको इंसाफ नहीं दे रहे थे, जिसमें नेताओं का नाम आ रहे थे, लेकिन नेताओं का नाम आने के बाद भी ये लोग इंसाफ नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जब उत्तराखंड की जो पूरी तरीके से जनता सड़कों पे आए, उसके बाद जाके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद यूपी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, मेरठ जैसे बेटी को उठा लिया जाता है और उसके बाद जो है बनारस जैसे कांड हो जाते हैं और उसके बाद उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। ये बड़े बड़े जो हाईलाइटेड केस मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हाथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, जिसमें 2019 से 2021 तक की सिर्फ मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ।